आज उज्जैन और काशी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। महाकाल दी मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में होंगे शामिल। बाबा विश्वनाथ को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी करेंगे अर्पित। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के आदेश किए गए जारी। 55 से बढ़कर 58% हुआ महंगाई भत्ता। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी घोषणा। आधी रात खुला विधानसभा सचिवालय, देख पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बोले कि बीजेपी के इशारे पर विधायक की सदस्यता खत्म किए जाने का हो रहा प्लान। सागर में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हुआ बड़ा हादसा। चल समारोह में डीजे का लाइट फ्रेम गिरा। हादसे में एक नाबालिग की मौत, 9 लोग हुए घायल। भोपाल के गोविंदपुरा से सामने आया है लूट का चौंकाने वाला वीडियो। चाकू दिखाकर 2 युवकों से लूटे गए पैसे, बाइक। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने खुद बनाया वीडियो, किया अपलोड। तो चलिए सुर्खियों के बाद इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपको बैतूल से बता दें, जहां पर तेज रफ्तार कार सड़क किनारे लॉन में जा घुसी। इसके साथ ही हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत की जानकारी है। 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है। आपको बताते चले कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज इस वक्त जारी है। सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरे हादसे का सामने आ गया है। कोतवाली थाने के गौठाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़े किशोर, कैसे हादसा हुआ, इसके साथ ही घायलों की स्थिति क्या बताई जाती है, अभी क्या हालात? देखिए, इस मामले में देखा गया कि जिस तरह से दुलेरे की रफ्तार यहाँ तेज नजर आई और तेज रफ्तार की वजह से ड्राइवर ने अपना नियंत्रण गाड़ी पर से खो दिया और तेज रफ्तार वाहन जो है कि लॉन के कॉर्नर वाले इलाके में जाके घुस गया, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं 4 युवकों को आसपास के लोगों ने निकाल करके जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। लेकिन चारों की हालत अभी फिलहाल तो ठीक बनी हुई है, लेकिन देर रात्रि में जिस तरह से उनको लाया गया था, कहीं ना कहीं और कैजुअलिटी होने की संभावना थी। लेकिन डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद चारों युवकों को अभी सुरक्षित रखा और चारों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इतनी तेज रफ्तार से युवक क्यों गाड़ी चला रहे थे। शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए खबर सागर से, जहां पर सागर में हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हादसा होने की जानकारी है। इसके साथ ही चल समारोह में डीजे का लाइट फ्रेम अचानक से गिर जाता। हादसे में एक नाबालिग बच्चे की मौत हुई है। 9 लोगों के घायल होने की जानकारी है। घायलों को तत्काल प्रभाव से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इलाज इन सभी 9 घायलों का जारी है। आपको बताते चले कि स्पीड ब्रेकर पर अचानक से डीजे वाहन का संतुलन बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से डीजे का जो फ्रेम है वो गिर जाता है और यह बड़ा हादसा हुआ। पुलिस ने हालांकि डीजे को जब्त करते हुए इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। पैराडाइज दीनदयाल नगर मार्ग की घटना बताई जाती है। मकरोनिया थाना क्षेत्र का यह पूरा घटनाक्रम है। नफीस जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नफीस, घायलों की स्थिति क्या बताई जाती है और जिस नाबालिग बच्चे की मौत हुई है, क्या किसी तरह की राहत राशि का ऐलान हुआ और अभी क्या हालात है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला मकरोनिया थाना क्षेत्र के दीनदयाल मुख्य मार्ग का होना बताया जा रहा है। हादसा करीब रात 10:30 से 11 बजे के बीच हुआ, जहां हनुमान प्रकट उत्सव के दौरान मकरोनिया से निकाले जा रहे चल समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु डीजे की धुन पर झूम रहे थे। इसी दौरान डीजे जैसे ही मकरोनिया से आगे बढ़ा और दीनदयाल नगर की ओर पहुंचा, जब तभी स्पीड ब्रेकर से गुजरा। अच्छा नफीस, कितना बड़ा ये डीजे था और इतने बड़े डीजे की क्या अनुमति जिला प्रशासन की तरफ से ली गई थी? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि अनुमति भी नहीं ली जाती, बताया नहीं जाता है कि कितने फीट का डीजे होगा। क्या कुछ इंतजामात वहां पे अधूरे पाए गए जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में डीजे संचालक की भी बड़ी लापरवाही सामने आई। प्रारंभिक जांच में डीजे पर क्षमता से अधिक भारी लाइट का जो लोहे का फ्रेम था वो लगाया गया था और जैसे ही डीजे स्पीड ब्रेकर से गुजरा तो उसके आगे का हिस्सा ऊपर उठा
और पीछे का भारी फ्रेम जो है वो असंतुलित होकर चल समारोह में शामिल श्रद्धालुओं पर गिर पड़ा। इस पूरे मामले में 8 से 10 लोग मौके पर दब गए, जिसमें से एक नाबालिग की मौत हो गई। तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। मौके पर पहुंची 3 थानों की पुलिस ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 8 से 10 घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिसमें से एक नाबालिग की मौत हुई। हालांकि नाबालिग को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई राहत राशि का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो चलिए लूट की एक खबर आपको राजधानी भोपाल से बताते हैं, जहां पर राजधानी भोपाल में लूट का लाइव वीडियो सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। चाकू अड़ाकर 2 युवकों के साथ यहां पे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। उनसे पैसे लूटे गए हैं। इसके साथ ही 2 युवकों से पैसे लूटे गए, बाइक उनकी ले ली गई। खंडहरनुमा एक जगह पर दोनों ही युवक शराब का सेवन कर रहे थे, शराब पी रहे थे। इसी दौरान मौके पर बदमाश पहुंचते हैं अपने साथियों के साथ और फिर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। अपनी दहशत फैलाने के लिए इन्होंने बाकायदा लूट की वारदात का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उसको अपलोड भी किया है, जो आप इस वक्त हमला किया गया है गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और यही वो लूट का वीडियो है। साक्षी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। साक्षी, भोपाल की पुलिस, भोपाल के लॉ एंड ऑर्डर पर फिर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये लूट का वीडियो सामने आया, बदमाश खुद लूट की वारदात को अंजाम देते हैं, अपना दबदबा कायम करने के लिए वो वीडियो भी बनाते हैं। क्या एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, देखिए रश्क, राजधानी भोपाल के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं तो काफी ज्यादा चिंताजनक नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लूट करे अपने वो बेखौफ है, तो अपने लूट और चोरी का जो वीडियो है वो भी बनाकर सोशल मीडिया पर खुद वायरल कर रहे हैं, ताकि उनका जो वर्चस्व है, जो डर है, वो लोगों में बना रहे। देखिए अभी तक ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, लेकिन इसमें जो FIR है वो नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि गोविंदपुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। यहाँ पर 2 युवक जो है कि खंडहर में बैठकर शराब पी रहे थे। वहाँ पर अचानक से 2 बदमाश पहुंचते हैं और दोनों बदमाश जो है चाकू की आड़ पर दोनों युवकों से लूट करते हैं। चूंकि वो दोनों युवक जो है बैठकर शराब पी रहे होते हैं, परिवारजनों को पता चल जाएगा, परिजनों को पता चल जाएगा, इस डर से उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। लेकिन बदमाशों द्वारा बनाया गया वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है, तब निकलकर ये मामला सामने आता है। पुलिस के पास ये वीडियो पहुंचा है, पुलिस से हमने बातचीत की। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी फरियादी निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन साक्षी, अगर चलिए कोई भी फरियादी सामने नहीं आया, तहरीर नहीं दी, लेकिन ये जो लूट का वीडियो है वो खुद ही वायरल हो रहा है, क्योंकि आरोपी खुद इसको वायरल कर रहे हैं। तो स्वतः संज्ञान लेने की भी एक प्रक्रिया होती है पुलिस की तरफ से, तो उसने अब तक स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जी बिल्कुल, देखिए आपका सवाल लाजमी है और पुलिस का कहना है कि इस पूरे वीडियो के आधार पर जिनकी आईडी से ये वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बदमाश हो चाहे वो पीड़ित हो, दोनों लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि फरियादी तक पहुंचकर FIR दर्ज की जाए। वहीं दूसरी तरफ जो इसमें बदमाश नजर आ रहे हैं उनको भी पकड़ने का जो प्रयास है वो पुलिस कर रही है। लेकिन रश्क, देखिए आप वीडियो पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो दोनों बदमाश है पहले आते हैं, अड़ीबाजी करते हैं और पैसे न देने पर एक व्यक्ति पर चाकू मारते हुए भी जो दूसरा बदमाश है वो नजर आता है। तो देखिए ये घटना जो है वो बड़ी घटना में तब्दील हो सकती थी, यहाँ पर हत्या भी हो सकती थी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर इस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े लूट कर रहे हैं, बहुत बड़ी यहाँ पे घटना हो सकती थी। लेकिन हालांकि अब देखना ये कि राजधानी पुलिस आखिर कैसे बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर लगाम कसती है। आप बनी रहिएगा साक्षी, अगली खबर में भी आपके साथ चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सागर से, जहां पर सागर में झुग्गी में रहने वाले 2 पक्षों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। लाठी डंडे और साथ ही पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया गया है। मारपीट में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल बताए जाते हैं। विवाद का कारण हालांकि अभी अज्ञात बताया जाता है। मौके पर जो पुलिस है वो पहुंची हुई है, इसके साथ ही स्थिति पर काबू किया गया है। राहतगढ़ रेलवे ओवरब्रिज के पास की घटना बताई जाती है। बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर IBC 24 आपको इस वक्त बता रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना बढ़ चढ़कर यहाँ पे महिलाएं भी एक दूसरे पर पत्थर बरसा रही, लाठी डंडों से हमला किया जा रहा है और एक दूसरे पर जमकर यहाँ पे पथराव किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। आप न्यूज़ वाले हो?
खबर रीवा से, जहां पर रीवा में अस्पताल परिसर में आपस में यहां पे निजी एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मरीज ले जाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। संजय गांधी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जाता है। आपको बताते चले कि मारपीट का वीडियो अब धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन पर। अस्पताल परिसर में आपस में ही निजी एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो यहाँ पे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मरीज को ले जाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। बड़ी जानकारी, संजय गांधी अस्पताल परिसर की घटना बताई जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ अब वायरल हो रहा है। बिग ब्रेकिंग, राजधानी भोपाल से विधानसभा सचिवालय में रात को जब ये विधानसभा सचिवालय खुला हुआ था, इसको खुला हुआ देख पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अचानक से यहां पर अनेक्सी में पहुंच जाते हैं। जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा अचानक से जब विधानसभा पहुंचे, खलबली मच गई। इसके साथ ही आपको बताते चले कि विधानसभा के प्रमुख सचिव के कक्ष में जीतू पटवारी दाखिल होते हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यहां पे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस एमएलए राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म किए जाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही बीजेपी के इशारे पर रात को विधानसभा सचिवालय यानी कि एनेक्सी खोले जाने के गंभीर आरोप यहां पे जीतू पटवारी के जरिए लगाए गए हैं। तस्वीर इस वक्त आपको बताते चले कि राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म किए जाने के गंभीर आरोप यहां पे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के जरिए लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रात को जब एनेक्सी खुली हुई थी, अचानक से जीतू पटवारी को जब ये पता चलता है तो खुद जीतू पटवारी यहां पे पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा के साथ एनेक्सी पहुंचते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जीतू पटवारी, साथ ही पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा उनके साथ मौजूद है। जीतू पटवारी यहां पे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना यह है कि कांग्रेस के जो विधायक है राजेंद्र भारती, उनकी सदस्यता को खत्म किए जाने का आरोप यहां पे पटवारी के जरिए लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर एनेक्सी को खोला गया है और एनेक्सी में कार्यरत तमाम कर्मचारी यहां पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम करने के लिए मजबूर हैं। 10:30 बजे रात को विधानसभा खुली है, करीब 11 बज गए। हमारे मुख्य सचिव हम आए तो उठ के चले गए। कोर्ट का स्टे है राजेंद्र भारती जी की उस पर, उसके बावजूद भी ये इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो ये माननीय कोर्ट को अगर एविडेंस देने पड़ेंगे कि जितना अनैतिक काम हो रहा है, तो वो चूंकि हमारे विधानसभा के पूर्व एमएलए साहब हैं, इनको भी अधिकार है आने का। मैं भी पूर्व एमएलए हूँ, मुझे भी अधिकार है कि रात को 10:30 बजे क्यों कोर्ट खुली है, ये अपनी विधानसभा खुली है, ये सबसे बड़ा प्रश्न। ये और विधानसभा 10 बजे तक तो चली नहीं पूरे टाइम, और अभी आके सदस्यता खत्म करने का काम कर रहे हैं, जबकि स्टे है। ये बर्दाश्त थोड़ी होगा। साक्षी त्रिपाठी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। साक्षी, एनेक्सी रात को 10:30 बजे के बाद भी खुली हुई थी। गंभीर आरोप यहां पे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के जरिए लगाया जा रहा। क्या वजह यहां पे, क्या क्लेरिफिकेशन निकल के यहां पे सचिवालय के कर्मचारियों की तरफ से भी निकल के सामने आया है? क्या उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है? और लग रहा है कि यहां पे राजेंद्र भारती की सदस्यता को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ वो अभी फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, देखिए रश्क राजनीतिक गलियारों में इस वक्त हलचल मची हुई है। और जब से कल देखिए राजेंद्र भारती की सज़ा का जो फैसला है वो आया कि उन्हें 3 साल की जो सज़ा सुनाई गई, उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि देखिए राज्यसभा इलेक्शंस जो है मई में होने हैं, और इसी को लेकर यहाँ पर राजेंद्र भारती की जो सज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा मुख्य बन जाती है। और देखिए कल देर रात जब विधानसभा सचिवालय खुला तो जो कांग्रेसी हैं, जीतू पटवारी हैं, चाहे पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा, उनको ये आशंकित हुई है वो कि कहीं विधानसभा सचिवालय खोलकर राजेंद्र भारती की जो सदस्यता है वो समाप्त करने का फैसला रातों रात ना जारी कर दिया जाए। तत्काल रूप से ये विधानसभा सचिवालय पहुंचते हैं, वहां पर जाते हैं, वहां पर प्रमुख सचिव से मुलाकात भी करते हैं और सवाल करते हैं कि भाई विधानसभा की कार्यवाही भले चलती है, लेकिन इतनी रात को जो मुख्य सचिव है वो क्यों विधानसभा सचिवालय पहुंचे हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि देखिए पहले
के जो प्रमुख सचिव हैं वो दिल्ली में थे और दिल्ली में आते ही वो विधानसभा सचिवालय पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है वो रातों रात राजेंद्र भारती की जो सदस्यता है वो निरस्त करवाने के लिए रात में विधानसभा सचिवालय खुलवाया गया। और देखिए रात में ये पहुंचते हैं, पूरा जायजा लेते हैं, सवाल जवाब करते हैं और इनका ये भी कहना है कि जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो जो प्रमुख सचिव है वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन देखिए ये बार बार यही सवाल कर रहे हैं और इनका कहना है कि जो राजेंद्र भारती अभी उनके पास 60 दिन का समय है। एमपी एमएलए कोर्ट से भले उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन अभी इसके खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय उन्हें दिया गया है। तब तक इनकी जो सदस्यता है इस पर आंच तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों को डर भी सता रहा है कि कहीं ना कहीं रातों रात विधानसभा से इनकी सदस्यता जो है वो निरस्त करने के आदेश जो है जारी किए जा सकते हैं। देखिए अभी तक जो सत्ता पक्ष है उससे रिएक्शंस तो अभी निकल कर सामने नहीं आए हैं। अब जैसे आज थोड़ी ही देर में इस पर भी जो सत्ता पक्ष का भी जो रिएक्शन है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए सियासी गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इस पर फैसला ले सकते हैं। हो सकता है कि राजेंद्र भारती की सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। और अगर देखिए राजेंद्र भारती की सदस्यता को निरस्त किया जाता है तो जो तीसरी राज्यसभा सीट है उस पर कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस वजह से यहाँ पे जो तमाम गंभीर आरोप यहाँ पे पटवारी लगा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी जैसा आप बता रही हैं साक्षी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पटवारी के आरोपों को बल भी मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अब देखना यह है कि यहाँ पे 360 डिग्री का जो चेंजेस हम मध्य प्रदेश की राजनीति में देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, अब इस पर क्या कुछ क्लियरिफिकेशन आता है इस पे भी आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए विधानसभा सचिवालय खुलने को लेकर जो गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब क्या रिएक्शंस यहाँ पे निकल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल के सामने आते हैं, इस पे हमारी नजर बनी रही। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।